द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का जो गुस्सा है देश भर के अंदर निरंतर फूटता ही जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जो हाल किया है भारतीय जनता पार्टी का, आंध्र प्रदेश की जनता ने, वो शायद भाजपा ने सोचा नहीं था। नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं आंध्र प्रदेश में और वहां के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली है और उसका जो साथी संगठन था, जो गठबंधन में था, उसको भी 0 सीट मिली है। सुपड़ा साफ हो गया। ये हालत कर दी भारतीय जनता पार्टी की आंध्र प्रदेश की जनता ने कि एक भी सीट उनको नहीं मिली। मिल्लत टाइम्स ने लिखा, आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, वाईएसआर कांग्रेस ने किया क्लीन स्वीप। अब मैं बताता हूं आपको कि इसके अंदर हुआ क्या। देखिए, आंध्र प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने थे, नगरीय निकाय चुनाव हुए। जनता देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है। ये बार बार जनता बता रही है, हर चुनाव भाजपा को हरवा के। जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी हार जाती है ज्यादातर जगहों के ऊपर। मध्य प्रदेश में दमोह एक सीट थी, वो खाली हुई, वहां उपचुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, सरकार में, पर चुनाव हार गई। अब यहाँ पर जहां जहां नगरीय निकाय हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा बुरा हाल था। कैसे लड़ लड़ के भाजपा ने चुनाव जीतने का काम किया। वो लोकतंत्र को छलनी करने का नंगा नाच सत्ताधारी दल भाजपा का जनता ने देखा। कैसे एक महिला की जो प्रत्याशी थी उसकी साड़ी तक फाड़ दी, ये भी हम सब ने देखा। लेकिन अब वो जो हार का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आंध्र प्रदेश में अब ये कोविड की सेकेंड वेव के बाद एक बार फिर आंध्र प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए। नगरीय निकाय चुनाव में ये सुपड़ा साफ की हालत के अंदर आ गए। इनको एक भी सीट नहीं मिली। आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ। देखिए, वाईएसआर कांग्रेस ने 8023 सीटों में से 7284 सीटें जीती। बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी जनसेना करके एक पार्टी है आंध्र प्रदेश में जो भाजपा के साथ गठबंधन में रहती है। इन्हीं की तरह की विचारधारा है। ये दोनों पार्टी गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लेकर गई थी। इनको लगता था कि ये वहां कुछ सीट जीत जाएंगे, पर ना भाजपा को जिला परिषद के अंदर कोई सीट मिली और ना ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो है जनसेना, उसको भी कोई भी सीट नहीं मिली। अब शायद उनके लोग कहें कि हम तो भाजपा के चक्कर के अंदर इतने बुरी तरह से चुनाव हार गए कि हमारा सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ भी कैसा, ऐसा कि इतनी सारी सीट हैं, 8083 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है जिला परिषद की, और उसके सहयोगी दल जनसेना को भी एक भी सीट नहीं मिली। अब इसके बाद आपने कहीं इस पूरे खबर को, इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को किसी चैनल पे देखा? आपने कहीं इस पर चर्चा सुनी कि आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतने दमखम से उतरी थी और मोदी सरकार के गीत गाते हुए वहां पर केंद्र में जो बैठी है मोदी सरकार, उसके बावजूद भी 0 पे सवार होकर वहां से निकली। इतने बेआबरू हो कि कूचे से निकले कि आप खुद देख सकते हैं। वो एक शेर इन पे फिट बैठता है भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। यही हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि बड़े बेआबरू हो के ये आंध्र प्रदेश के कूचे से निकले हैं। एक भी सीट इनको वहां मिली नहीं है। सुपड़ा साफ हो गया। 8083 सीटों में से राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका दावा करती केंद्र में सरकार में एक सीट मिल जाती, एक भी नहीं मिली। इससे बड़ा सुपड़ा साफ होना क्या होगा आप कुछ समझ सकते हैं। अब मैं आगे लेकिन आपको याद दिलाता हूं, कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वक्त से, जब से ये तबाही बर्बादी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता ने देखी है, तब से इनका यही हाल है। ये हाल ऐसा है कि यूपी पंचायत चुनाव, आज तक ने लिखा था कुछ वक्त पहले, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों जगह धराशायी हुई बीजेपी। सपा ने बदली सियासी बयार। मतलब आप सोचिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तीनों भाजपा के राजनीति के केंद्र बिंदु हैं। यहाँ के मामले, अयोध्या का बाबरी मस्जिद का, काशी का मामला, मथुरा का मामला, ये सारे केंद्र बिंदु हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन जगह पे चुनाव, नगरीय निकाय के, पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। आपको जान के हैरानी होगी, वहाँ जहाँ योगी सरकार है, वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री की लोकसभा क्षेत्र की सीट है, उसके बावजूद भी ये हालत हुई वहाँ पर। उसके अलावा सिर्फ ये वही नहीं हुआ था, बल्कि एक और था, पत्रिका ने छापा था, जिला परिषद में कांग्रेस को बहुमत, भाजपा को करारी शिकस्त। जिला परिषद 25 में से 16 सीटें कांग्रेस को मिली, जबकि भाजपा 8 पर सिमटी। कांग्रेस का बोर्ड बनना तय। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत हो गई है नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव के अंदर। सीट्स नहीं जीत पा रहे हैं, जनता इनको अच्छे से सबक सुना रही है। इसीलिए शायद ध्रुवीकरण की राजनीति के ऊपर अब आ चुके हैं। और अब तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का गुस्सा जो है वो फूट फूट के बाहर आ रहा है
कि वो भारतीय जनता पार्टी को अब देखना पसंद नहीं कर रहा है। बड़े बड़े संत समाज के संतों की मौत हो रही है, ऐसी परिस्थितियों के अंदर, ऐसे हालात में, संदिग्ध हालातों में मौत हो रही है, जैसे सवाल खड़े हो रहे हैं योगी सरकार के ऊपर। अब कौन उनको वोट देगा आप खुद जानते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली तक में एक पूर्व मंत्री ने दावा कर दिया, ये जागरण ने छापा है, दिल्ली के पूर्व मंत्री का दावा, भाजपा अपने ही सर्वे में बुरी तरह से हार रही है एमसीडी चुनाव। वहां के नगरीय निकाय भी, नगर निगम के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, उसका खुद का सर्वे ये कह रहा है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तरक्की कर रही है, तो फिर उसको गोदी नहीं कहें तो क्या कहें, फिर उसको भाजपा का दलाल प्रवक्ता नहीं कहें तो क्या कहें। अगर आपको अभी भी लगता है किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं कि वायसा या आंध्र प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ हो गया, 8,000 ज्यादा सीटों के बावजूद भी एक सीट नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह भाजपा अपने गढ़ में हार गई, राजस्थान में भाजपा अपने गढ़ में हार गई, पंजाब के अंदर नगरीय निकाय, हरियाणा में, पंजाब में अपने जगह पे जमानत बचाना उनका मुश्किल हो गया। इसके बावजूद भी आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। ये हालत है, ये हकीकत है भाजपा की कि इनका जहां चुनाव लड़ना है वहां सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि जनता इनको देखना पसंद ही नहीं कर रही है। जनता को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि जनता इंतजार में बैठी है कि जहां भाजपा चुनाव लड़े वहां जनता उसके विरोध में जाके बटन दबाए। 2023-24 से पहले आप देख लीजिएगा, ज्यादा जो राज्य हैं वो भाजपा के हाथ से निकल जाएंगे। कोविड काल तो पूरा भाजपा को बेनकाब कर गया, लेकिन उससे पहले भी भाजपा ने युवाओं के रोजगार छीन लिए। भाजपा की सरकार में रोजगार नहीं मिले, रोजगार नहीं बचे, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हो गया। न जाने कितने उद्योगपति, छोटे मध्यम वर्गीय, उन्होंने अपने कारोबारों का नुकसान उठाना शुरू कर दिया। गलत जीएसटी, गलत नोटबंदी, ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा हुआ। जनता इतने गुस्से में है, किसान आंदोलित हैं, उनकी सुनने को ये तैयार नहीं है। इनका जो अहंकार है वो अब टूट रहा है। वो चाहे आंध्र प्रदेश में 0 सीट लाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा, काशी, अयोध्या में चुनाव हारना हो, या वो राजस्थान की अनेक सीट के पर जमानत जब्त होना हो, पंजाब के अनेक सीटों पर जमानत जब्त होना हो, बायपोल में उपचुनाव में करारी हार का सामना करना हो। ये सब अब भारतीय जनता पार्टी की नीति का या भारतीय जनता पार्टी का जो बोया हुआ है उसके काटने का वक्त है, और उसको आज उनको सामने वो देख रहे हैं कि उनकी क्या हालत हो चुकी है। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। अगर कोई अभी भी कहता है कि चाणक्य नीति, कोई अभी भी कहता है कि ये बहुत मास्टर स्ट्रोक है, तो आप समझ लीजिए वो दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, या भाजपा से डर के बोल रहे हैं। लेकिन अब जनता जागरूक है और जनता नाराज है, जनता गुस्से के अंदर है, और जनता अपना फैसला भाजपा के खिलाफ सुना रही है हर जगह पे। ये आपने भी देखा। इस वीडियो को आगे तक बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश में कैसे सुपड़ा साफ हुआ है भाजपा और उसके सहयोगी दल जनसेना का, और उत्तर प्रदेश के बाद जो सिलसिला भाजपा की हार का शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में जमानत जब्त हुई, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पॉकेट्स भाजपा हारी, और अब आंध्र प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, जहां जा रहे हैं वहां हार रहे हैं। इनका खुद का एमसीडी के चुनाव का, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव का सर्वे कह रहा है कि ये चुनाव वहां हार रहे हैं। ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि एक पूर्व मंत्री ने कहा है। तो इस चीज़ को आपको आगे फ्लोट करना है, वायरल कीजिए, मदद कीजिए, ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग जागरूक हों और लोग अपना वोट ज़ाया भी ना करें, और लोग समझदारी के साथ हर चीज़ को आगे बढ़ा सकें और असलियत से जनता को रूबरू हम सब करा सकें। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।